आज हम लोग क्लास 12th NCERT मैथमेटिक्स एक्सरसाइज 7.3 का क्वेश्चन नंबर 6 हम लोग करने वाले हैं। तो क्वेश्चन आपका है कि sin x, sin 2x और sin 3x का मल्टीप्लिकेशन है, इसको हमको इंटीग्रेशन करना है। तो देखिए, सबसे पहले आप इस एक फार्मूला आपको याद होगा कि माइनस में अगर 2 sin a इंटू साइन बी है तो इसका फार्मूला हो जाता है cos a प्लस बी माइनस कॉस a माइनस बी। तो हम लोग क्या करेंगे, देखिए ये 3 लोग हैं तो कोई 2 को लेके चलेंगे। तो चलिए हम लोग sin 2x और sin 3x को लेकर के आगे बढ़ते हैं। तो हम लोग क्या लिख सकते हैं, इसको हम लोग क्वेश्चन को लिख सकते हैं sin x इंटू sin 2x इंटू sin 3x, ठीक है। लेकिन यहाँ पे देखिए sin a sin b के पहले क्या है -2। हम ये फार्मूला तभी लगा सकते हैं जब sin a sin b के पहले क्या रहना चाहिए, -2। तो यहाँ से हम लोग -2 को ऐड कर लेते हैं। तो देखिए -2 हम तो ये अब खुद से लगाए हैं, तो इसको बैलेंस करने के लिए हमको क्या करना होगा, वापस से एक -1/2 मल्टीप्लाई करना होगा। क्यों? क्योंकि देखिए -1/2 इंटू फिर -2 करेंगे तो ये वापस से आपका 1 बन जाता है। तो देखिए -2 से मल्टीप्लाई करना और -1/2 से मल्टीप्लाई कर अगर रहे हैं किसी भी एक्सप्रेशन में, तो इसमें कोई चेंजिंग नहीं होता है, इसको एज इट इज माना जाता है। तो इस तरह से -1/2 sin x, और इसको हम लोग लिख सकते हैं कितना, cos a प्लस बी का मतलब कि 2x प्लस 3x और माइनस cos 2x माइनस 3x। तो इस तरह से यहाँ पे बन जाएगा -1/2 sin x और cos 3 और 2 कितना 5x माइनस cos माइनस x। अब देखिए एक फार्मूला आप लोग जानते होंगे, फार्मूला क्या है कि cos माइनस थीटा इक्वल टू क्या होता है, cos थीटा। तो इसको हम लोग लिख सकते हैं cos 5x माइनस cos x। क्यों? इसलिए क्योंकि देखिए बगल में हम फार्मूला लिख देते हैं कि cos माइनस थीटा इक्वल टू क्या हो जाता है, ये वापस से cos थीटा बन जाता है। ये फार्मूला है, ट्रिग्नोमेट्री आप लोग 11th में पढ़े होंगे। उसके बाद इसको हम लोग लिख सकते हैं क्या, इसको जब हम लोग अंदर करेंगे तो यहाँ से बन जाएगा -1/2 sin x इंटू cos 5x और माइनस माइनस प्लस 1/2 ना 1/2 sin x इंटू cos x। अब देखिए यहाँ पर भी देखिए, यहाँ पे क्या आ गया sin x cos x और यहाँ पे आ गया sin x cos x, लेकिन दोनों में क्या है कि इसका एंगल x है, इसका एंगल 5x है। तो एक हम लोग देखिए sin cos का करके एक फार्मूला था कि sin, अगर हम आगे 2 रहे तो 2 sin a इंटू cos b इक्वल टू कितना, इसका हो जाता है sin a प्लस b और प्लस sin a माइनस b। लेकिन यही चीज़ अगर 2 sin a इंटू साइन b रहेगा इंटू cos b रहेगा, या फिर थीटा कर दीजिए इसको, 2 sin थीटा इंटू cos थीटा इक्वल टू हम लोग पढ़े हैं फार्मूला sin 2 थीटा। तो इस तरह से हम लोग कह सकते हैं, यहीं पे एक चलिए स्टेप लिखते हैं कि देखिए -1/2, ये तो -1/2 है ही, ये जो sin x है और क्या है cos 5x, इसके आगे यदि हम 2 लगा दें तो ये मेरा फार्मूला पे सेट हो जाएगा। लेकिन ये जो 2 है जो हम लगाए हैं, इसको बैलेंस करने के लिए इधर /2 करना होगा। और उसके बाद देखिए प्लस जो 1/2 है,
ये जो साइन थीटा है, साइन एक्स इंटू कितना कॉस एक्स, इसको फार्मूला पे सेट करने के लिए आगे क्या करना होगा, 2 लगाना होगा, लेकिन नीचे फिर से क्या करना होगा, उसी तरह से 2 से डिवाइड कर दिए। तो इस तरह से आपका आ गया कितना, -1/4, और इसको आप लोग लिख सकते हैं 2 साइन ए कॉस बी। तो इसको लिख सकते हैं साइन ए प्लस बी, साइन ए प्लस बी मतलब x + 5x, x + 5x, और उसके बाद प्लस साइन a माइनस बी मतलब कि x - 5x, और इस तरह से हो जाएगा प्लस 1/4 और साइन 2 थीटा मतलब कि साइन 2x। तो इसको हम लोग लिख क्या सकते हैं, अब देखिएगा ध्यान से, -1/4 लिख दीजिए। अब इसको लिख सकते हैं साइन 5x + x 6x, और प्लस साइन x - 5x, x - 5x कितना होगा, -4x, और cos माइनस थीटा cos थीटा हो जाता है, तो इस चलते यहाँ पे साइन 4x लिख सकते हैं। होगा क्या, x - 5x -4x होगा, लेकिन लिखिए, एक मिनट, यहाँ पे साइन है तो साइन तो माइनस रहेगा, -4x, और यहाँ से हो जाएगा प्लस कितना 1/4 साइन 2x। तो इस तरह से हो गया -1/4, और इसको लिख सकते हैं साइन 6x, और साइन माइनस थीटा माइनस हो जाता है, माइनस साइन इतना, और प्लस में कितना 1/4 साइन 2x। अब देखिए, अब मेरा जो क्वेश्चन था ये इंटीग्रेशन होने लायक नहीं था, लेकिन इतना चेंज करके हम लोग इसको सबसे पहले अब क्या कर दिए, इंटीग्रेशन होने लायक बना दिए। तो अब हम लोग यहाँ पे इंटीग्रेट कर देंगे, नाउ इंटीग्रेट। तो इस तरह से हो जाएगा -1/4, और इंटीग्रेशन अब जब हम इसको करेंगे तो यहाँ पे लिख सकते हैं साइन 6x dx माइनस साइन 4x dx प्लस में 1/4 साइन 2x dx। तो इस तरह से हो जाएगा -1/4, और साइन का इंटीग्रेशन -cos 6x/6, क्योंकि x का कोफिशिएंट 6 है तो 6 नीचे आ गया, फिर माइनस साइन 4x, तो इसका भी हो जाएगा कितना, -cos 4x/4, और उसके बाद प्लस 1/4 और यहाँ पे हो जाएगा -cos 2x/2, और प्लस में इंटीग्रल कांस्टेंट कर दीजिए यहाँ पे c। तो देखिए माइनस को यहाँ पे इंटर कर दीजिए, और 1/4 इसका भी देखिए को मल्टीप्लाई है यहाँ पर भी, तो यहाँ पे 1/4 यदि हम कॉमन ले लें तो बच क्या जाएगा अंदर, देखिए माइनस माइनस प्लस कितना cos 6x/6, उसके बाद माइनस माइनस प्लस, लेकिन पहले का एक और माइनस है तो माइनस cos कितना 4x/4 और माइनस cos 2x/2 और प्लस में c। देखिए क्वेश्चन नंबर 7 में क्या है, क्वेश्चन नंबर 7 में है कि साइन 4x है और साइन 8x है, बीच में मल्टीप्लाई है। तो अभी इसके पिछला क्वेश्चन में ही हम लोग देखे एक फार्मूला था कि देखिए साइन a है इंटू साइन b है, लेकिन अगर उसके आगे -2 लगेगा तो फार्मूला पे सेट हो गया, और इसका जो है कि फार्मूला हो जाता है, इसका फार्मूला हो जाता है cos a प्लस b माइनस हो जाता है cos a माइनस b।
तो इस तरह से जो है हम लोग इसमें क्या करेंगे, इसमें जो क्वेश्चन है कितना sin 4x और sin कितना 8x है, इसमें कुछ ज़्यादा करने वाले नहीं हैं, इसमें सिर्फ हम लोग -2 आगे लगा देंगे और -2 को बैलेंस करने के लिए -1/2 से मल्टीप्लाई कर देंगे। तो इस तरह से ही हो जाएगा -1/2 और इसको हम लोग लिख सकते हैं ये इतना कितना cos a + b मतलब कि 4x प्लस कितना 8x और उसके बाद माइनस cos कितना a - b मतलब कि 4x - 8x। तो इस तरह से यहाँ पे हो जाएगा 1/2 cos 4x + 8x 8 × 4 12x और माइनस cos 4x - 8x तो हो जाएगा -4x। तो इस तरह से -1/2 इसको लिख सकते हैं cos 12x और cos -थीटा बराबर cos थीटा, cos -थीटा बराबर cos थीटा, ये हो जाएगा cos 4x ही रह जाएगा क्योंकि देखिए cos -थीटा का जो फार्मूला होता है वो हो जाता है cos थीटा। तो इस चलते cos -4x बराबर cos 4x हो जाएगा। अब यहाँ पे हम लोग इसका इंटीग्रेशन करेंगे, इंटीग्रेट करेंगे तो हो जाएगा -1/2। अब इंटीग्रेशन हो जाएगा किसका cos 12x का dx, उसके बाद माइनस इंटीग्रेशन किसका cos 4x का, तो यहाँ पे हो जाएगा -1/2 और cos 12x का cos का हो जाता है कितना sin 12x बाई हो जाएगा 12 क्योंकि x का कोफिशिएंट 12 है माइनस sin 4x/4 और प्लस में c। तो इस तरह से आपका आंसर आ गया कितना, इसमें से कुछ कॉमन हो रहा है तो कॉमन कर लीजिए, 4 हो जाएगा कॉमन, तो हो जाएगा -1/2 × 1/4, यहाँ पे हो जाएगा sin 12x/3 4 3 = 12 और माइनस sin 4x + c। तो इस तरह से फाइनल आंसर क्या आ गया -1/8 और sin 12x/3 माइनस sin 4x + c। अगर चाहेंगे तो माइनस को अंदर भी कर सकते हैं, तो माइनस को यदि अंदर कर देंगे तो क्या आएगा, यहाँ पे ई माइनस माइनस प्लस हो जाएगा और यहाँ पे इसको पहले लिख देते हैं sin 4x माइनस sin 12x/3 और प्लस c। क्वेश्चन नंबर 8 में हमें इंटीग्रेशन करना है 1 - cos x/1 + cos x। देखिए इसके लिए हम लोग फार्मूला पढ़े थे cos 2θ के लिए 2 फार्मूला, ऐसे तो हम लोग cos 2θ के लिए 4 फार्मूला, लेकिन इस क्वेश्चन में जो यूज होगा देखिए cos 2θ के लिए 2 फार्मूला हम लिखेंगे। एक हम लोग पढ़े थे क्या 1 - 2 sin² θ और एक हम लोग पढ़े थे cos 2θ के लिए 2 cos² θ -1। अब यहाँ पर देखिए, अब यहाँ पे अगर हम -2 sin² θ को इधर लाते हैं और cos 2θ को उधर भेजते हैं तो यहाँ से हो जाएगा क्या 2 sin² θ = 1 - cos 2θ। ठीक उसी तरह से यदि हम 2 cos² θ को एक साइड रखें, 2 cos² θ को एक साइड रखें और दोनों इसको और इसको एक साइड कर दे तो हो जाएगा कितना 1 + cos 2θ।
तो इस तरह से देखिए, इस तरह से यहाँ पर यदि हम हाफ एंगल कर दें, जैसे ही देखिए यहाँ इसका एंगल कितना है थीटा और इसका 2 थीटा, तो हाफ एंगल फार्मूला इससे बनाएंगे तो हो जाएगा 2 साइन स्क्वायर थीटा बाई 2 इक्वल टू 1 माइनस कॉस 2 थीटा के आधा क्या होगा, 2 थीटा के आधा होगा थीटा, तो यहाँ पे थीटा लिख देंगे। उसी तरह से इसमें भी 2 कॉस स्क्वायर थीटा बाई 2 इक्वल टू हम लोग लिख सकते हैं 1 प्लस कॉस 2 थीटा का आधा थीटा। तो इस तरह से देखिए आपके पास दो एक्सप्रेशन आया, 1 माइनस कोस थीटा, 1 माइनस कोस थीटा को हम लोग क्या लिख सकते हैं, 1 माइनस कोस थीटा को हम लोग लिख सकते हैं 1 माइनस कोस थीटा को हम लोग लिखते हैं कितना 2 साइन स्क्वायर थीटा, 2 साइन स्क्वायर थीटा बाई 2 और 1 प्लस कोस एक्स को क्या लिख सकते हैं, हालांकि ये देखिए एक एक्स के फॉर्म में है तो यहाँ पे एक्स हो जाएगा, और 1 प्लस कोस एक्स, 1 प्लस कोस एक्स को लिख सकते हैं 2 कॉस स्क्वायर एक्स बाई 2। हालांकि यहाँ पे ये क्यों लिख रहे हैं, कैसे लिख रहे हैं उसके लिए एक्सप्रेशन है, इसको आपको लिखने की आवश्यकता नहीं था, ये सिर्फ समझाने के पर्पज से था। तो देखिए यहाँ से आपका क्या हो जाएगा 2 और 2 कैंसिल हो जाएगा, और साइन बाई कोस क्या होता है, साइन बाई कोस हो जाता है 10, तो इसको हम लोग लिख सकते हैं 10 स्क्वायर एक्स बाई 2, 10 स्क्वायर एक्स बाई 2 लिख दिए। और एक आप लोग पढ़े हैं कि 1 प्लस 10 स्क्वायर थीटा इक्वल टू कितना सेक स्क्वायर थीटा, तो इस तरह से 10 स्क्वायर थीटा इक्वल टू हम लोग लिख सकते हैं कितना सेक स्क्वायर थीटा माइनस 1। तो इस तरह से यहाँ पर हम लोग लिख सकते हैं इसको सेक स्क्वायर थीटा के जगह पे क्या है x बाई 2, तो x बाई 2 माइनस 1। अब देखिए अब जो है जो आपका क्वेश्चन क्या था 1 माइनस कॉस एक्स और 1 प्लस कॉस एक्स, लेकिन इसको हमने क्या कर दिया सेक स्क्वायर एक्स बाई 2 माइनस 1, और इतना करने से अब देखिए सेक स्क्वायर थीटा का हमको इंटीग्रेशन पता है और 1 का इंटीग्रेशन कितना हो जाएगा, तो ये भी x हो जाएगा। तो अब यहाँ पे हम लोग इंटीग्रेट कर देंगे, नाउ इंटीग्रेट, तो इस तरह से यहाँ पे हो जाएगा इंटीग्रेशन किसका सेक स्क्वायर एक्स बाई 2 dx और माइनस इंटीग्रेशन ऑफ dx और प्लस c। तो इस तरह से यहाँ पे हो जाएगा सेक स्क्वायर का होता है कितना 10 हो जाएगा 10x बाई 2, और x का यहाँ पे देखिए जो एंगल है x का कोफिशिएंट क्या है 1 बाई 2, तो इंटीग्रेशन है तो बाई 1 बाई 2 होगा, बाई कितना 1 बाई 2 और माइनस x और प्लस c। तो इस तरह से फाइनल आंसर हो जाएगा कितना 2 tan x बाई 2 और माइनस x और प्लस c। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 9 में क्या है cos x है ऊपर और नीचे है 1 प्लस cos x। तो 1 प्लस cos x के लिए अभी हम लोग जस्ट अभी 8 नंबर क्वेश्चन में देखें कि 1 प्लस cos x को हम लोग क्या लिख सकते हैं, 1 प्लस cos x को हम लोग लिख सकते हैं 2 cos स्क्वायर एक्स बाई 2 cos स्क्वायर एक्स बाई 2। और cos देखिए cos 2 थीटा का एक फार्मूला और होता था cos स्क्वायर थीटा माइनस साइन स्क्वायर थीटा। तो हालांकि देखिए cos 2x का है, cos 2x को हम x के रूप में भी लिख सकते हैं cos कितना cos 2x इक्वल टू cos स्क्वायर एक्स माइनस साइन स्क्वायर एक्स। तो इसी को यदि हम हाफ कर दे तो क्या हो जाएगा cos x इक्वल टू हम लोग बोल सकते हैं cos स्क्वायर एक्स बाई 2 माइनस साइन स्क्वायर एक्स बाई 2। तो यहाँ पे देखिए cos x को इसको लिखिए, यहाँ पे क्या हो जाएगा cos स्क्वायर एक्स बाई 2 माइनस साइन स्क्वायर एक्स बाई 2।
तो इस तरह से देखिए यहाँ पे आपका हो जाएगा इतना बाई इतना हो जाएगा, फर्स्ट टर्म बन जाएगा कॉस स्क्वायर एक्स बाई टू कॉस स्क्वायर एक्स बाई टू, फिर माइनस है तो यहाँ पे माइनस कर देंगे। अब यहाँ हो जाएगा साइन स्क्वायर एक्स बाई टू कॉस स्क्वायर एक्स बाई टू। चूँकि देखिए यहाँ पर तो सेम चीज़ है तो ये दोनों कट जाएगा, सिर्फ यहाँ पे क्या बचेगा 1/2 बचेगा। और माइनस में हो जाएगा, ये देखिए 2 कैंसिल तो नहीं होगा तो ये 1/2 रहेगा। और साइन बाई कोस क्या हो जाता है 10, तो 10 स्क्वायर एक्स बाई टू। अब इसके बाद देखिए, अब इसके बाद जस्ट अभी हम लोग किए यहाँ पे 1/2, इस 1/2 पे 1/2 लिख दिए माइनस 1/2। अब ये जो 10 स्क्वायर एक्स बाई टू है इसको हम लोग लिख सकते हैं, इसको हम लोग लिख सकते हैं सेक स्क्वायर एक्स बाई टू माइनस 1। तो इस तरह से क्या आएगा, ये 1/2 का 1/2 लिख देंगे माइनस 1/2 सेक स्क्वायर एक्स बाई टू, और माइनस 1/2 और माइनस 1, तो माइनस माइनस क्या हो जाएगा प्लस हो जाएगा। प्लस में कितना प्लस 1/2, तो इस तरह से 1/2 और 1/2 क्या हो जाएगा 1, यहाँ पे लिख दीजिए 1 माइनस 1/2 सेक स्क्वायर एक्स बाई टू। अब हम लोग इसका इंटीग्रेशन कर सकते हैं। नाउ इंटीग्रेट करेंगे तो क्या होगा, इसका 1 का इंटीग्रेशन ऑफ dx लिख सकते हैं, क्योंकि देखिए 1 का आप लिखते भी हैं तो क्या होगा 1 का कोई भी यहाँ पे नहीं है, तो इस तरह से इंटीग्रेशन ऑफ dx, और 1/2 आपको बाहर रहेगा, 1/2 बाहर कर दीजिए, और सेक स्क्वायर एक्स बाई टू का यहाँ पे इंटीग्रेशन होगा। तो इस तरह से यहाँ पे हो जाएगा x माइनस 1/2, और सेक का हो जाता है कितना 10 एक्स बाई टू, और बाई में x का कोफिशिएंट 1/2 है तो ये कट जाएगा ही, और प्लस में c। तो इस तरह से फाइनल आंसर आ गया x माइनस 10 एक्स बाई टू और प्लस c आंसर। क्वेश्चन नंबर 10 है, उसमें दिया है कि साइन x के पावर कितना है 4। तो देखिए इसको आप लिख सकते हैं साइन स्क्वायर x और इंटू फिर से साइन स्क्वायर x, क्योंकि स्क्वायर स्क्वायर वापस से 4 हो जाएगा। लेकिन देखिए यहाँ पर जो साइन स्क्वायर x है तो एक अभी जस्ट बताया cos 2 थीटा इक्वल टू होता है क्या 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर थीटा। तो देखिए ये जो साइन स्क्वायर थीटा के लिए हम लोग ये जो साइन स्क्वायर एक्स है इसके लिए हम लोग फार्मूला बनाएंगे इसी एक्सप्रेशन से। तो क्या बन जाएगा, अगर ये मान के चलिए कि पूरा -2 साइन स्क्वायर थीटा इधर आया जाए तो हो जाएगा 2 साइन स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1 माइनस कॉस 2 थीटा। और इस तरह से साइन, इस तरह से यदि हम 2 इधर हटाते हैं तो बाई 2 हो जाएगा। अगर x के रूप में लिखना है तो आप x के रूप में ऐसे लिख सकते हैं, है ना, ऐसे। तो इस तरह से आप लिख सकते हैं साइन स्क्वायर x को हम लोग लिख सकते हैं कितना 1 माइनस कॉस 2x बाई 2 इंटू 1 माइनस कॉस 2x बाई 2। अब चलिए देखिए यहाँ पर जो है, यहाँ पर 2 2 जा 4, बाहर निकल जाएगा 4 1/4, और सेम है 1 माइनस कॉस 2x 1 माइनस कॉस 2x। तो इस चलते 1 माइनस कॉस जो 2x है इसका हो जाएगा होल स्क्वायर, और होल स्क्वायर में हम लोग इसको एक्सपेंड करेंगे तो हो जाएगा a स्क्वायर मतलब 1 a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर माइनस 2ab। तो a स्क्वायर का 1, b स्क्वायर का हो जाएगा कॉस स्क्वायर 2x और माइनस 2ab, तो हो जाएगा 2 कॉस 2x। अब देखिए फिर से वापस से कॉस स्क्वायर आ गया, तो कॉस स्क्वायर के लिए क्या है मेरे पास, कॉस स्क्वायर के लिए
तो देखिए कॉस स्क्वायर के लिए है कॉस 2 थीटा इक्वल टू हम लोग पढ़े हैं 2 कॉस स्क्वायर थीटा माइनस 1। तो इस तरह से 2 कॉस स्क्वायर थीटा इक्वल टू हो जाएगा 1 प्लस कॉस 2 थीटा। इस चलते कॉस स्क्वायर थीटा के जगह पे हो जाएगा कितना बाई टू कर दीजिए। लेकिन यहाँ पर देखिए कॉस स्क्वायर 2x है, तो यदि हम 2 यहाँ लगाएंगे तो यहाँ पर भी 2 लगेगा, जो कि क्या हो जाएगा 4, 2 2 या 4। तो कॉस स्क्वायर 2x यदि हम इसको x के रूप में लिखें तो कॉस स्क्वायर 2x इक्वल टू क्या हो जाता है 1 प्लस कॉस 4x। तो आइए यहाँ पर लिखते हैं, चलिए यहाँ पर जगह है, लिख दीजिए 1/2, 1 का 1 लिख देंगे प्लस 1 प्लस कॉस 4x, 1 प्लस कॉस 4x बाई 2 माइनस 2 कॉस 2x। तो इस तरह से अब इसको हम लोग करेंगे तो यहाँ पे हो जाएगा कितना हो जाएगा 1/2 बाहर 1 प्लस 1/2 प्लस कॉस 4x/2 माइनस 2 कॉस 2x। और इसको 1/2 को यदि हम अंदर कर दें, देखिए हालांकि यहाँ पे 1 प्लस 1/2 है तो क्या हो जाएगा 3/2। तो 3/2 इंटू 1/2, तो इसको हम लोग लिख सकते हैं 3/2 इंटू 1/2, जो कि हो जाएगा 3/4। तो इसको यहाँ पे हम लोग 3/4 लिखेंगे और प्लस 2 2 या 4, तो 1/4 आगे लिख दीजिए। और यहाँ पे हो जाएगा कितना cos 4x। उसके बाद 1/2 से यहाँ 2 करेंगे तो कैंसिल हो जाएगा, तो माइनस बचेगा cos 2x। अब हम लोग इसका इंटीग्रेट करेंगे, नाउ इंटीग्रेट। तो यहाँ पे हो जाएगा 3/4 इंटीग्रेशन ऑफ dx में प्लस 1/4 इंटीग्रेशन ऑफ 4x माइनस dx माइनस इंटीग्रेशन ऑफ cos 2x dx। तो इस तरह से हो जाएगा 3/4 और इंटीग्रेशन ऑफ dx को x लिख सकते हैं प्लस 1/4 कॉस का इंटीग्रेशन साइन, तो हो जाएगा साइन 4x/4। x का कोफिशिएंट 4 है तो यहाँ पे बाई हो जाएगा 4 और माइनस साइन 2x। यहाँ पे कितना है x का कोफिशिएंट 2, तो 2 आ जाएगा नीचे। डिफरेंशिएशन में जो कोफिशिएंट होता है वो मल्टीप्लाई में जाता है अकॉर्डिंग टू चेन रूल, और इंटीग्रेशन में जो कोफिशिएंट होता है x का वो डिनोमिनेटर में आ जाता है अकॉर्डिंग टू सब्स्टिट्यूशन रूल। और प्लस में हम लोग लिख सकते हैं यहाँ पे इंटीग्रल कांस्टेंट c। तो फाइनली यू कैन राइट हियर 3x/4 प्लस 1/4 4 जा 16 साइन 4x माइनस 1/2 साइन 2x और प्लस c। एक यहाँ पर गलती हुआ है, जैसे 4 है तो यहाँ पे हम 2 लिख दिए, तो ये गलत हो गया। यहाँ पे क्या होगा 4, यहाँ पे हो जाएगा क्या 4 और यहाँ पर हो जाएगा आपका 4 और इस तरह से जो है ये हो जाएगा 4 2 जा 8 और यहाँ पर हो जाएगा 8 और यहाँ पर भी हो जाएगा क्या 1/2। तो इस तरह से जो है कि यहाँ पर आप लिख सकते हैं 8, यहाँ पर 8, यहाँ पे 1/2। इस तरह से यहाँ पर 8, यहाँ पर हो जाएगा 8 और यहाँ पर हो जाएगा
1/2 इंटू 2। तो इस तरह से लास्ट में आप यहाँ पे सुधार सकते हैं 8, और ये हो जाएगा 32, और यहाँ पे हो जाएगा 4।